Hello everyone, let's start our next topic that is consumer budget. जब हम बजट के बारे में बात करते हैं तो चाहे वो गवर्नमेंट का बजट हो या फिर हमारा बजट हो एज एन इंडिविजुअल, बजट का क्या मतलब होता है? फिक्स्ड अमाउंट या हम कह सकते हैं हमारा फिक्स इनकम, राइट। बजट का मतलब होता है कि हमारा जो फिक्स इनकम है, मतलब मैं इतना ही खर्च कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा मेरे से खर्च नहीं होगा क्योंकि मेरे पास इतना ही पैसा है। एंड हमने ये पढ़ा है कि कंज्यूमर का जो इनकम रहता है वो फिक्स रहता है। सो यहाँ पर ये बात करते हैं कि लेट अस कंसीडर अ कंज्यूमर हु हैज़ ओनली अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी और इनकम टू स्पेंड ऑन टू गुड्स। सपोज कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि ए एक बंदा है, ठीक है। ए एक बंदा है और ए के पास कितना रुपए है? ए के पास है 100 रुपए। ए का जो इनकम है फिक्स है और वो है क्या है? बजट उसका क्या है? 100 रुपए। बजट फिक्स अमाउंट ऑफ मनी, मतलब इनकम के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। टू द प्राइसेस ऑफ द गुड्स आर गिवन इन द मार्केट। ऑब्वियसली प्राइस जो होता है वो मार्केट में ही डिटरमाइन होता है, ठीक है। मार्केट उसको डिटरमाइन करता है उसके डिमांड के हिसाब से। सो द कंज्यूमर कैन नॉट बाई एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट शी मे वॉन्ट टू कंज्यूम। The consumption bundles that are available to the consumer depend upon the prices of two goods and income of the consumer. This we have already studied. Now let's again get back to the another topic, that is budget set and budget line, ठीक है। यहाँ पर इसमें हमने क्या पढ़ा कि कंज्यूमर के पास एक फिक्स इनकम है, जैसे कि 100 रुपए है, एंड कंज्यूमर को दो गुड्स खरीदना है, जो उसको दो गुड्स 100 रुपए में स्पेंड करना है। जैसे कि एक हम वही एग्जांपल ले लेते हैं कि एक एप्पल ले लेते हैं एंड देन वन, एक एप्पल ले लिया हमने एंड फिर क्या ले लिया हमने? बनाना ले लिया, ठीक है। तो कंज्यूमर को स्पेंड करना है, देन ही कैन नॉट स्पेंड हाउ मच वट एवर कॉम्बिनेशन ही वॉन्ट्स। वो मार्केट के हिसाब से, मार्केट के प्राइस के हिसाब से, जो मार्केट में डिराइव्ड होगा उसी हिसाब से वो बंडल में जो है वो गुड्स खरीदेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कंज्यूमर बजट। नाउ बजट सेट एंड बजट लाइन, देयर आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट। बजट लाइन ऑब्वियसली एक लाइन हो गई ये, एंड बजट सेट एक सेट है जिसमें हम गुड्स को खरीदेंगे, ठीक है। तो जो सपोज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज एम, यहाँ पर ये जो इनकम है इसको हम क्या मान लेते हैं? एम मान लेते हैं, ठीक है। एम है। सपोज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज एम एंड द प्राइसेस ऑफ बनानाज एंड मैंगोज आर P1 एंड P2 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं? ये जो ए है ये मान लो कि एक तरीके से एप्पल हो गया, ठीक है। या फिर वेट, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट फॉर यू। या वेट, तो यहाँ पर हम क्या दो गुड्स लेंगे, ठीक है। एक हो गया हमारे पास बनाना हो गया, ठीक है, एंड दूसरा क्या हो गया हमारे पास? मैंगो हो गया, ठीक। तो जब बनाना एंड मैंगो का हम प्राइस लेते हैं तो किस क्या होगा? इसका प्राइस P1 में आएगा, ठीक है, एंड इसका प्राइस क्या होगा? P2 आएगा, ठीक है। तो इफ कंज्यूमर वांट्स टू बाई एक्स वन क्वांटिटीज ऑफ बनानास, मतलब पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ पार्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ बनाना अगर उसको खरीदना है कंज्यूमर को, ठीक है, X1 खरीदना है, ठीक है, तो व्हाट डू यू थिंक हाउ मच मनी ही विल ही स्पेंड? यहाँ पर बात हो रहा है प्राइस ऑफ बनाना जो कि डिराइव है मार्केट से। यहाँ पर बात हो रहा है क्वांटिटी ऑफ बनाना। तो अगर 100 रुपए है, ठीक है, मान लो कि एक बनाना का जो कॉस्ट है वो 20 रुपए है, एंड कंज्यूमर ने कितना खरीदा? कंज्यूमर ने खरीदा है 5 बनाना। सो विल दिस इक्वल टू ₹100? हो जाएगा, राइट, ये बराबर हो जाएगा। तो कंज्यूमर को इतना खरीदने के लिए, इतना सेट खरीदने के लिए, ये P1 और X1 खरीदने के लिए कितना अमाउंट ऑफ मनी देना पड़ा? 100 रुपए देना पड़ा। तो व्हाट इज दिस कॉल्ड? यहाँ पर ये इसको क्या कहेंगे हम लोग? वही हम लोग अब यहाँ पर देखेंगे। सिमिलरली इफ अ कंज्यूमर वांट्स टू इंक्रीज X2 क्वांटिटीज ऑफ मैंगो, शी विल हैव टू स्पेंड P2 X2 अमाउंट ऑफ मनी। मतलब यहाँ पर हमने P1 X1 अमाउंट ऑफ मनी जो है वो अपना लगाया है, ठीक है। तो P1 X1 अमाउंट ऑफ मनी की जब हम बात करते हैं तो वो होता है ₹100, क्योंकि हमने प्राइस यहाँ पर लिया और यहाँ पर क्वांटिटी लिया हमने, और कितना टोटल आया हमारा? 100 रुपए आया। तो मतलब हमने 100 रुपए लगाया। तो ये जो बता रहा है, ये बता रहा है P1 X1 अमाउंट ऑफ मनी। ये P अमाउंट ऑफ मनी को जो है वो डिनोट कर रहा है, ठीक है। ये जो बंडल है, ये मैं आपको इक्वेशन जो एनसीईआरटी में दिया है, आई एम जस्ट सिंप्लीफाइंग इट फॉर यू सो दैट आपको ज़्यादा इसमें दिक्कत ना हो, ठीक है। एंड सेम अगर हम बात करते हैं यहाँ पर P2 X2 के बारे में, वेट लेट मी जस्ट ड्रॉ इट फॉर यू। P2 X2 के बारे में अगर हम बात करते हैं
ठीक है, P2X2 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सेम है कि अगर कुछ क्वांटिटीज ऑफ एप्पल है एंड कुछ क्वांटिटीज ऑफ बनाना है एंड उसमें अगर मैंने 100 रुपये टोटल लगा दिया तो वो हमारा क्या बन जाएगा, वो मेरा बन जाएगा P2X2 अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, वो हमारा P2X2 मेरा अमाउंट ऑफ मनी बन जाएगा। Therefore, if the consumer wants to buy a bundle consisting of X1 quantities of bananas and X2 quantities of mangoes, she will have to spend P1X1 plus P2X2 amount of money। इसका मतलब है कि जब हम बंडल के बारे में बात करते हैं, जब हम बंडल की बात कर रहे हैं कि कंज्यूमर को एक बंडल खरीदना होगा, तो जो वो कंज्यूमर है वो टोटल इतना लगाएगा, इतना लगाएगा। वो इसमें इतना में वो क्या खरीद लेगा, वो एप्पल भी खरीद लेगा, सॉरी बनाना भी खरीद लेगा, और इतना में क्या खरीद लेगा, वो मैंगो भी खरीद लेगा। सो दिस इज द इक्वेशन दैट आई हैव सॉल्व्ड फॉर यू, ओके, ताकि आपको समझ में आए। एनसीईआरटी में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज ये सिर्फ वर्डिंग दिया हुआ है। So I hope you are understanding it. Let me just highlight this for you. Okay. Yeah. So she can buy this bundle if she or if only she has at least P1X1 plus P2X2 amount of money. Given the prices of the goods and income of the consumer, she can choose any bundle as long as it cost less than or equal to the income she has. यहाँ पर income क्या हो गया मेरा, income हो गया मेरा M. ओके, इनकम को हम एक्स से एम से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। एंड प्राइस ऑफ वन, पहला कमोडिटी के प्राइस को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, P1 से डिनोट कर रहे हैं, और क्वांटिटी को किससे डिनोट कर रहे हैं, हम X1 से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा एक का हुआ, ये किसका हुआ, ये मेरा हो गया बनाना का हो गया। ठीक है, बनाना का हुआ। लेकिन अगर मुझे एज अ बंडल लेना है तो मैं P2 यानी कि कुछ जो प्राइस जो है किसका, मैंगो का, और जो कुछ क्वांटिटी है मेरा मैंगो का वो मैं लूंगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, P1X1 प्लस P2X2 क्या डिनोट करेगा, इज इक्वल टू M। लेकिन यहाँ पर इस एक सिचुएशन है कि जो M जो है इनकम है हमारा, तो हम या तो अपने इनकम के बराबर अमाउंट खरीद सकते हैं या फिर उससे लेस। ऑब्वियसली जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो उससे ज़्यादा हम खरीद नहीं पाएंगे, राइट। तो यहाँ पर ये वही सिंप्लीफाई करके दिया गया है। तो गिवन द प्राइसेस ऑफ द गुड्स and income of the consumer, she can choose any bundle as long as it cost less than or equal to the income she has। ठीक है, सी यहाँ पर बताया गया। सो लेस देन एंड इक्वल टू का ये तो मैंने जो है एक इक्वेशन बता दिया, एक परफेक्ट इक्वेशन बता दिया। बट अगर आप इसके हिसाब से देखोगे तो ये दिस इज व्हाट इट गेट्स। ये जो साइन है ना आपका, आई एम सो सॉरी, ये यहाँ पर ये जो साइन है ना, दैट मीन्स ये क्या शो कर रहा है, यहाँ पर लेस देन एंड इक्वल टू M शो कर रहा है। ठीक है, लेस देन एंड इक्वल टू M। सो द इनइक्वालिटी इज कॉल्ड कंज्यूमर्स बजट कॉन्स्ट्रेंट। इनइक्वालिटी क्या हो गया यहाँ पर कि हम कम खरीद सकते हैं या फिर उसके बराबर ही खरीद सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। उसका क्या मतलब, बजट कंस्ट्रेंट, ऑब्वियसली हमारे पास पैसा नहीं है, हम कम खरीदेंगे या फिर हम ज्यादा खरीदेंगे। द सेट ऑफ बंडल्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर इज कॉल्ड द बजट। यहाँ पर जैसे हमने खरीदा है, यहाँ पर P1X1 है, तो ये हमारे पास एक सेट अवेलेबल है कि ये प्राइस हो गया हमारा बनाना का, एंड ये कुछ सेट है, मतलब हम 5 भी खरीद सकते हैं, हम 4 भी खरीद सकते हैं, हम 2 भी खरीद सकते हैं, एज लॉन्ग एज वो हमारी इनकम के बराबर है या इनकम से लेस है। सेम गोज विद द मैंगो, हम जो प्राइस है मैंगो का हम ज्यादा भी खरीद सकते हैं, सॉरी ज्यादा नहीं खरीद सकते, कम खरीद सकते हैं या बराबर। तो ये जो हमारा है ये क्या हमारा बंडल डिनोट कर रहा है। आपको ऑलरेडी पता है कि जो सेट है, ठीक है, X1 X2 ये सब जो क्या कहलाता है, ये सब सेट कहलाता है। ठीक है, एंड ये ही हमारा आगे चल करके रिलेशन सिग्निफाई करेगा। तो व्हाट इज बजट सेट? अ बजट सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल बंडल्स दैट अ कंज्यूमर कैन बाई विथ हर इनकम एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। जो भी मार्केट का प्राइस है, वो जितना बंडल वो खरीद सकती है, जितना बंडल, एज लॉन्ग एज वो जो है इनकम से लेस है या इनकम के बराबर है, वो अपना कलेक्शन ऑफ बंडल्स खरीद सकती है अपने इनकम में, तो उसको क्या कहेंगे हम, बजट सेट कहेंगे। ठीक है, बजट सेट कहेंगे। नाउ यहाँ पर ये बताया गया है कि इफ बोथ द गुड्स आर परफेक्टली डिविजिबल। डिविजिबल का मतलब होता है कि जो हम होली मतलब डिवाइड कर सकते हैं प्रॉपरली, ये नहीं कि 0.75 0.25 बनाना, ऑब्वियसली नॉट, राइट। तो आप एक तरीके से आप होल ले सकते हो उसको कि 1 है, 2 या फिर हमारा 2 हो गया, उस हिसाब से लेंगे
तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो डिविजिबल कहलाएगा. सो इफ बोथ द गुड्स आर परफेक्टली डिविजिबल, द कंज्यूमर्स बजट सेट वुड कंसिस्ट ऑफ ऑल द बंडल्स सच एज x1 and x2 are any numbers greater than or equal to 0 and p1 x1 plus p2 x2 it is greater or less than m. ठीक है. द बजट सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ डायग्राम. तो यहाँ पर ये जो हमारा जो ये लाइन है ना, यहाँ पर आप ये जो लाइन देख सकते हो, व्हाट इज दिस, दिस इज द बजट लाइन. ये बजट लाइन है. ठीक है. ये हमारा बजट लाइन है कि इतना ये हमारा फिक्स है. लेकिन ये जो अंदर का जो एरिया है, दिस एरियाज, दिस व्हाट इज दिस, दिस इज बजट सेट. यही होना चाहिए. जो बजट सेट है वो हमारा कम होना चाहिए. हमारे जो टोटल इनकम है या तो लेस होना चाहिए, लेस और इक्वल टू. ठीक है. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड. So all bundles in the positive quadrant which are or below the lines are included in the budget set. Exactly what I told कि जो भी positive quadrant में है which are on or below the line, on या फिर equal है, या तो equal है या फिर उसके नीचे है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, budget set कहेंगे. और ये जो equation है मैंने आपको पहले ही समझा दिया है. Okay. Now I hope this is clear to you. I will get back to you in the next video explaining the price ratio. Okay. Thank you.